यूनिट स्पीड, यूनिट डिस्चार्ज के बाद अब एक और यूनिट क्वांटिटी है जिसका नाम है यूनिट पावर। अब आप डेफिनेशन तो जान ही गए होंगे। इट इज डिफाइंड एज द पावर डेवलप्ड बाय टरबाइन व्हेन वर्किंग अंडर अ यूनिट हेड। अगर यूनिट हेड में टरबाइन काम कर रही है, मतलब 1 मीटर के हेड पे टरबाइन काम कर रही है, तो उस समय जो पावर डेवलप करेगी उसको यूनिट पावर कहेंगे। रिप्रेजेंट किससे करते हैं? पी यू से। तो अपन लोग मान लेते हैं कि नॉर्मल वर्किंग कंडीशन में अपना हेड कितना है? एच है, हेड ऑफ वाटर टरबाइन, हेड ऑफ टरबाइन। ठीक है। और P मान लेते हैं नॉर्मल पावर कितना है? P पावर डेवलप्ड व्हेन वर्किंग अंडर, पावर डेवलप्ड एट H, अगर H हेड पे काम कर रही हो तो। और Q क्या है? डिस्चार्ज एट H, अगर H पे काम कर रही हो तो। और ये क्या है? PU एट H इज इक्वल टू 1 मीटर। इतना चीज आपको क्लियर हो गई होगी। तो मैंने क्या बोला? यूनिट पावर निकाल रहे हैं, यूनिट हेड है अपना, तो पावर और हेड के बीच में एक रिलेशन एस्टेब्लिश करिए, उसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बताइए और पुट करिए, तो आपको एक्सप्रेशन मिल जाएगा। आप खुद से भी करके ट्राई कर सकते हैं साथ साथ। तो अपने को ओवरऑल इफिशियंसी पता है, पावर या शाफ्ट पावर अपॉन वाटर पावर। वाटर पावर क्या होती है? शाफ्ट पावर को पी से रिप्रेजेंट करें, रो जी एच क्यू, रो क्यू एच जी अपॉन 1000 कितना होता है? तो यहां से अपने को पी का एक एक्सप्रेशन मिलेगा। कितना मिलेगा पी का एक्सप्रेशन? ओवरऑल इफिशियंसी इंटू रो जी एच क्यू, ठीक है, अपॉन में 1000। ठीक, तो अपने को ये मिल गया। तो यहां से आप लोग देख सकते हैं कि P इज प्रोपोर्शनल टू ओवरऑल एफिशिएंसी कांस्टेंट, रो कांस्टेंट, जी कांस्टेंट, P इज प्रोपोर्शनल टू Q मल्टीप्लाई बाय H। अब अपने को पता है Q क्या होता है? एरिया ऑफ फ्लो इनटू वेलोसिटी। एरिया तो कांस्टेंट होता है, तो Q किसके प्रोपोर्शनल होता है? वेलोसिटी के। और वेलोसिटी प्रोपोर्शनल होती है रूट ऑफ H के। तो Q किसने प्रोपोर्शनल हो गया? रूट ऑफ H के Q प्रोपोर्शनल हो गया। तो अल्टीमेटली P प्रोपोर्शनल हुआ किसका? Q की जगह रूट ऑफ H इनटू H। तो अल्टीमेटली P इज प्रोपोर्शनल टू H की पावर 3/2। अब प्रोपोर्शनलिटी इंडेक्स हटाते हैं तो क्या बनेगा? K3 नाम का एक थर्ड कांस्टेंट आएगा H की पावर रूट 3/2। अब अपने को पता है एट H इज इक्वल टू 1 P बिकम्स PU। पुट करो तो PU इज इक्वल टू K3 1 की पावर 3/2। ठीक है, दिस इंप्लाइज K3 इज इक्वल टू कितना मिला अपने को? PU। पुट कर दो इस वाली इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में। तो P इज इक्वल टू कितना हुआ? K3 कितना है? PU। PU के बाद H की पावर 3/2। तो PU अपन लोग निकाल लें यहां से। PU इज इक्वल टू कितना हो गया? P अपॉन H की पावर 3/2। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर यूनिट पावर। सो यूनिट पावर अब अपन लोग लिख लें, PU इज इक्वल टू P1 अपॉन H1 की पावर 3/2 इज इक्वल टू P2 अपॉन H2 की पावर 3/2। ये पहला हो गया। अपन ने यूनिट स्पीड निकाली है, यूनिट स्पीड इज इक्वल टू N1 अपॉन रूट ऑफ H1 इज इक्वल टू N2 अपॉन रूट ऑफ H2। यही था। अपन ने यूनिट डिस्चार्ज निकाला था, तो वो क्या था? यूनिट डिस्चार्ज का एक्सप्रेशन Q1 अपॉन रूट ऑफ H1 इज इक्वल टू Q2 अपॉन रूट ऑफ H2। इसीलिए मैंने पहले कहा था, यदि किसी पर्टिकुलर साइट में आपको पावर, स्पीड, डिस्चार्ज पता है, तो दूसरी पर्टिकुलर साइट में आप उसका पावर, स्पीड और डिस्चार्ज निकाल सकते हैं। ये सब काहे के लिए? सेम टरबाइन यदि काम कर रही हो दूसरी साइट पर तो आई होप यूनिट क्वांटिटीज आपको क्लियर हुआ होगा। आगे इसके 1-2 न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर पेइंग योर अटेंशन।